नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान जो त्रिमासिक परीक्षा यानी कल 2 जुलाई को आपका पेपर आने वाला है, वो सब आज के इस क्लास में हम करवाने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव और प्लस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कल के पेपर में सब क्वेश्चन लड़ने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, क्लास को छोड़िएगा नहीं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और इसको याद करके जाइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लगाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, कल 100% आपके पेपर में रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। और आप लोगों का हिंदी और संस्कृत का पेपर कैसा गया एक बार कमेंट करिए। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा गया होगा बाबू। चलिए बताइए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, बताइए। नवंबर 1917 की फरवरी 1917 में। याद रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति जो है ना, वो नवंबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन लगाइए। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था। तो जो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग है ना, किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा, चीन में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉरी बच्चों, देखिए चीन नहीं, रूस था। यानी साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था रूस में हुआ था। इसको याद कर लेंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो 1800 कब हुआ था? 61 में कि 64 में? याद रखेंगे, 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। इसको याद कर लेंगे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और देखिए बाबू, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग लाइक जरूर कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं किए हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे अगर नए हैं बच्चे तो, क्योंकि बाबू अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं आपका एक भी क्लास नहीं छूटेगा और आपको सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन मिलेगा और ऑब्जेक्टिव पूरा आल सब्जेक्ट का, और साइंस का भी तुरंत हम सब्जेक्टिव लाने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग क्लास को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए चैनल को। चलिए 4 का आंसर लगाइए कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। देखिए जार, रूस में अगर जार का अर्थ होता है तो रूस का सम्राट होता है। क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। यानी ऑप्शन सी आपको एकदम याद कर लेना है, रट जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन कह रहा है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बताइए मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेगा, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए 6वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित यूरोपियन में से कौन समाजवादी नहीं था। इसमें से जो समाजवादी नहीं था, कौन नहीं था बताइए। यूरोपियन में से कौन समाजवादी नहीं था, यानी यूरोपियन पूछा हुआ है। तो याद रखें, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो थे वो जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे, इसको ध्यान रखेंगे। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न करे किसके द्वारा वार एंड पीस की रचना की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन रहेगा बाबू, ध्यान रखिएगा। तो याद रखेंगे, टालस्टाय के द्वारा वार एंड पीस की रचना किसके द्वारा किया गया है? टालस्टाय, इसको याद कर लेंगे। और देखिए बाबू, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। जब तक आप लोग आंसर नहीं करेंगे खुद से ना, तब तक आपका प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। बताइए लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था। देखिए यहाँ पर लाल सेना का गठन जो हुआ था वो किसके, कौन किया था? तो वो ट्राटस्की ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ट्राटस्की, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म, यानी 9 के आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, जर्मनी। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे, कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 क्वेश्चन कह रहे कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। याद रखिए वो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 1924 में लेनिन की मृत्यु हुआ था। यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। 11 क्वेश्चन करे साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। याद रखिए वो कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के जो लेखक थे वो कार्ल मार्क्स और एंजिल्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 प्रश्न कह रहा जार निकोलस द्वितीय की जो पत्नी जरीना है किस देश की राजकुमारी थी। तो वो ऑस्ट्रिया की थी। किस देश की राजकुमारी थी बाबू? ऑस्ट्रिया की थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको भी रट जाइएगा। चलिए 13 क्वेश्चन कह रहा है कि किन 2 देशों के मध्य ब्रेस्ट लिटोवस की संधि हुआ था। तो किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिटोवस की संधि हुआ था। और देखिए बाबू, अभी भी आप लोग लाइक नहीं किए हुए हैं क्लास को, प्लीज आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे आपको ही फायदा होने वाला है। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है बाबू, आप लोग जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 14 क्वेश्चन देखिए कि खूनी रविवार किसी को कहा जाता है। बताइए
खूनी रविवार किसको कहा जाता है, और यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है खूनी रविवार, ध्यान रखिएगा। तो 1905 के रविवार को खूनी रविवार कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी आपको एकदम याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 क्वेश्चन कर कार्ल मार्क्स और खाली स्थान ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशित किया था। तो कार्ल मार्क्स और कौन व्यक्ति थे जो मिलकर घोषणा पत्र प्रकाशित किए थे, तो एंजिल्स, कार्ल मार्क्स और एंजिल्स मिलकर, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन देखिए, करेक्ट कि समाजवादियों का बाइबल किस बुक को कहा जाता है। तो समाजवादियों का जो बाइबल है ना वो कौन है, तो दास कैपिटल है। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, दास कैपिटल को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 17 क्वेश्चन देखिए, करके किसने दास कैपिटल की रचना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बच्चे सबसे पहले कमेंट में आंसर लगाते हैं। तो दास कैपिटल की रचना किसने किया था, 17 के याद रखेंगे, कार्ल मार्क्स ने किया था, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 18 क्वेश्चन, करे कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। 18 के आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 1921 में नई आर्थिक नीति लागू हुआ था, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 क्वेश्चन, कह रहा है कि राष्ट्रपुतीन कौन थे। तो राष्ट्रपुतीन कौन था, याद रखें, वैज्ञानिक, दार्शनिक, समाज सुधारक के भ्रष्ट पादरी थे। तो जो राष्ट्रपुतीन थे ना वो कौन थे, तो 19 के याद रखेंगे, भ्रष्ट पादरी थे, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। 20 क्वेश्चन कर रहा है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था, याद रखें, 20 का आंसर याद रखेंगे, रूस का जो पहला समाजवादी था वो प्लेखानोव था, ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 क्वेश्चन, कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और इसको याद कर लीजिएगा। देखिए उजला सोना किसे कहा जाता है, कपास को, कपास को उजला सोना कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको भी ध्यान रख लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 22 क्वेश्चन, करें कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है। तो गेहूं उत्पादन करने वाला सबसे अधिक राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश, यानी यूपी है, इसको याद कर लेंगे, यूपी उत्तर प्रदेश है। चलिए 23 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। तो रबी फसल तो मालूम होगा, गेहूं, गेहूं कौन है, रबी फसल है, और धान, ज्वार, जूट, ये सब क्या है, ये सब खरीफ फसल है, इसको आप लोग याद कर लेंगे, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 24 क्वेश्चन, कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सा फसल खरीफ फसल का उदाहरण है। तो इसमें खरीफ फसल कौन है, गेहूं तो रबी फसल है, नहीं होगा, चावल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चावल। चावल जो है क्या है, खरीफ फसल है, इसको याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 क्वेश्चन, कह रहा है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन है। तो भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो गेहूं और धान दोनों है, गेहूं और धान दोनों प्रमुख है, जो कि खाने वाले फसल है, ध्यान रखेंगे, खाद्यान्न फसल। चलिए 26 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित फसलों में कौन सी फसल रबी फसल का उदाहरण है। तो रबी फसल इसमें से कौन हो जाएगा, चना हो जाएगा, चना क्या हो जाएगा, रबी फसल का उदाहरण है। 26 का आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 27 क्वेश्चन, कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो याद रखेंगे जूट, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। उजला रेशा किसे कहता है, कपास को कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, इसको भी रट जाइएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए 28 क्वेश्चन कर रहा है कि चावल है, तो चावल क्या है, खरीफ फसल है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 29 क्वेश्चन देखिए, करे कि चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। तो चावल की खेती मुख्य रूप से किस में होती है, तो जलोढ़ मिट्टी में होती है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 30 क्वेश्चन, करे कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है। तो याद रखेंगे गन्ना, गन्ना जो है शुष्क कृषि में नहीं बोया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। और देखिए बाबू फिर से बोल रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने जितने बच्चे हैं उतने लाइक नहीं किए हैं, और आप लोग चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाबू आपको अगर क्लास रोज करना है तो जरूर जुड़ जाइए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। और आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में लिंक दिया हुआ है, उस पर जरूर ज्वाइन हो जाइए, उस पर कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ दिया जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में इसके सब्जेक्टिव के क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।